पास क्यों हुआ? ये बिल में आखिर में है क्या? ये हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई है या इससे आगे की चीज़ है? ये क्रांति समाज में किस तरह का उथल पुथल लाएगी? उथल पुथल जो भी लाएगी हम आपको बताते रहेंगे। अब आते हैं राजनीतिक क्रांति पर। जब कहा गया कि मोदी का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, ये आखिर में कितना घटा मोदी का ग्राफ? मोदी का ग्राफ घटने का कारण क्या रहा? 400 पार जो पार्टी नारा लगा रही थी, अब 240 पर आके क्यों सिमट गई? क्या आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बन गया या कुछ और नीचे हलचल पैदा हो रहा था? जो सीट 4 लाख से भाजपा जीत रही थी वो लगभग 40,000 50,000 से क्यों जीती? कई लोग, कई विशेषज्ञ, कई विद्वान इस पर अलग अलग मंथन और चिंतन करते रहते हैं। किताबें लिखी हैं, आप कई लोग पढ़े और कई लोग नहीं भी पढ़े होंगे। इस पर भी हम एक एक बात पर बाद में आते रहेंगे। आज हम सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। रिपोर्ट कार्ड उनका जो राजनीतिक उनकी मर्यादा को खत्म कर रहे थे, उनको लगा कि जैसे मोदी अब अवसान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो समंदर होता है लौट के जरूर वापस आता है। लौट के वापस आए कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा जिसको 50% बहुमत से, जिस हरियाणा लोकसभा को भाजपा हारी थी, 50% जो कांग्रेस के पास 5 सीट गई और 5 सीट बीजेपी के पास आया, उस समय लगा कि हरियाणा भाजपा खो देगी, लेकिन हरियाणा वापस रिटेन की। समस्या तो उसको महाराष्ट्र में भी था, जहां महाराष्ट्र में मात्र 13 सीट भाजपा के पास थी, 17 अलायंस बना के। लेकिन अब महाराष्ट्र में वापस भाजपा न बनी। लेकिन वापस भाजपा के बनने का कारण सबसे बड़ा देवेंद्र फडणवीस थे या कहें भूपेंद्र यादव थे। ये आखिर में दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? जहां जाते हैं वहीं जीत के लाते हैं। ये जीत दिल्ली में भूपेंद्र यादव लाए। दिल्ली में जहां 7 सीट भाजपा बहुत कम मार्जिन से ही जीती, लेकिन जीती थी, वहां भी लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल हरा देगा वापस से नरेंद्र मोदी को, लेकिन हरा नहीं पाया। वापस खुद अपना सीट हार गया नई दिल्ली विधानसभा। राजनीतिक वापसी तो मोदी का हुआ, लेकिन सामाजिक और आर्थिक वापसी मोदी करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए। आज भी जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मोदी आज भी उन पर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बना पाए। कार्यक्रम तो किसानों पर भी नहीं बना पाए। पिछले 1.5 साल से लगातार किसानों का आंदोलन हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर और कहें हरियाणा बॉर्डर पर, लेकिन आज भी किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। वो किए सिर्फ समाज के रूप में और राजनीतिक रूप में। एक थोड़ा सा नौकरी पेशा वाला के लिए एक काम की आर्थिक में, वो था नई पेंशन स्कीम का लागू करना, लेकिन उसका भी दुष्प्रभाव बहुत है, या कहें उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त सिर्फ ये भी बताएगा कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन इसके बनने के पीछे का कारण क्या था? पॉलिसी अलग था, या कहें आपको क्या लगता है भारत इकोनॉमी पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, या कहें कि चौथी अर्थव्यवस्था बनना बहुत जरूरी था, जापान को पीछे छोड़कर लगभग 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी। खैर बहस तो बहुत है, रिपोर्ट कार्ड भी बहुत है, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही था। फिर कभी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको देखते रहिए, बताते रहिए कि हम क्या और कैसे कह रहे हैं।